क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2024-25 के लिए। तो सही विकल्प और खाली स्थान जिसको आप लोग जो है छोड़ के आ जाते हैं या तो गलत बना के आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि इसी से हम पास होते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर में हम लोग जो है गलत सलत लिख कर कुछ भी आते हैं, जिससे हमारा पेपर बिगड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पूरे वीडियो को देखना है और प्रत्येक जितना भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो सभी को आपको एक एक बार देखना है। देखिए, आप लोग कॉपी से पढ़ेंगे, पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन वीडियो से देखेंगे तो बिल्कुल याद होगा डेफिनेटली। तो कक्षा 10वीं का गृह विज्ञान है, होम साइंस, क्लास 10। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गृह विज्ञान की विशेषता प्राप्त क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर है भोजन विज्ञान, गारमेंट डिजाइन, नर्सिंग और आंतरिक साज सज्जा। तो इसका सी ऑप्शन आएगा, नर्सिंग। मैंने गोल घेरा टिक कर दिया है रेड कलर में। देखिए, यहाँ पर कुछ खाली स्थान है। सही विकल्प पहला है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वास्थ्य, हड्डी के लिए, मजबूत दांतों के लिए, रक्त को रोकने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, स्वस्थ हड्डियों के लिए, यानी हड्डियों के लिए होता है कैल्शियम। दूसरा है, खाली स्थान में लौह प्रचुर मात्रा में होता है, आयोडीन युक्त नमक में, दूध में, पत्तेदार सब्जियों में, गेहूं में। तो सही ऑप्शन पत्तेदार सब्जियों में। तीसरा है, प्रबलित नमक खाली स्थान से भरपूर होता है, लौह, आयोडीन, कैल्शियम और उपर्युक्त सभी। तो 3 का बी जो है इसका सही आंसर है, आयोडीन में ज़्यादा होता है। आयोडीन की कमी को व्यक्ति खाली स्थान खाना पीना चाहिए। समुद्री भोजन, जल भोजन, दूध उत्पादन, रेशा प्रचुर भोजन। तो चौथे का ए आएगा, समुद्री भोजन। इसके बाद है, देखिए, मांसपेशियों के संचालन के लिए खाली स्थान की उपस्थिति में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो 5वां का सही ऑप्शन होगा सी, कैल्शियम। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयोडीन। तो 6वां का सी ऑप्शन सही होगा, विटामिन सी। 7वां, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ना, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद है, निम्नलिखित का में वसा घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो विटामिन ए और विटामिन डी आएगा। इसके बाद है, देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन ए का कार्य खाली स्थान को स्वस्थ रखना है। तो ये आँखों का आएगा। तीसरा है, चौथा, विटामिन खाली स्थान, तो विटामिन बी आएगा इसमें। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पोषण अभाव रोग वे रोग है जिनके कारण होते हैं पानी की कमी, पोषण की अनुपस्थिति, व्यायाम न करना, रोगाणु की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर पहला का बी आएगा, पोषण की अनुपस्थिति। दूसरा है, विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रतौंधी से बचाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, एनीमिया से बचाता है, कब्ज से बचाता है। तो 2 का ए सही है, रतौंधी से बचाता है। विटामिन ए रतौंधी से बचाता है। तीसरा है, किस रोग में हीमोग्लोबिन का सीजन कम हो जाता है? तो स्कर्वी, एनीमिया, घेंघा, रतौंधी। तो सही ऑप्शन बी है ना, घेंघा। यदि आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको खाली स्थान, वजन कम होगा, एनीमिक हो जाएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा, सूख जाएंगे, है ना। तो चौथा का सी आएगा, मोटापा जो है बढ़ जाएगा। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो यहाँ पर ए आएगा, पालक। पकाने की वह विधि जिसमें पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ पानी के संपर्क में नहीं आता है। तो भाप में पकाना, उबालना, धीमी आंच पर पकाना, प्रेशर कुकर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भाप में पकाना। दूसरा है, जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। सी है, विटामिन और खनिज। डी है, खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो 2 का सी सही होगा, विटामिन और खनिज। नम ताप के माध्यम से भोजन पकाने की 4 विधियों में से
एक विधि जो अधिकतम मात्रा में पोषक तत्वों को संरक्षित रखती है। ए भाप से पकाना, बी उबालना, सी धीमी आंच पर पकाना, डी प्रेशर कुकर पे पकाना। तो 3 का डी आएगा, प्रेशर कुकर में पकाना। चौथा है धीमी आंच में पकाने की प्रक्रिया की विशेषता क्या है। तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं उसको। प्रश्न 5वां है प्रेशर कुकर में पकाते समय तापमान कितना होना चाहिए। 100 डिग्री, 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से अधिक। तो 5वां का ए आएगा, 100 डिग्री से अधिक। 6वां है शुष्क ताप पर भोजन पकाने की विधि नहीं है। बेक करना, उबालना, भूनना, आंच पर सेकना। तो 6वां का बी आएगा, उबालना। खाली स्थान भी इसमें से कुछ देख लेते हैं। तो पहला है ओवन में भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं। तो ओवन में भोजन पकाने की विधि को बेकिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा है जब भोजन पकाने के लिए सूर्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सौर कुकर में पकाना। ठीक। तीसरा है गर्म रेत में भोजन पकाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गर्म रेत में भूनना कहते हैं। ठीक। 6वां है गर्म तवे पर पकाने की विधि को क्या कहते हैं। तो 6वां होगा बेकिंग करना। ठीक है। 7वां है गर्म तेल में भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं। तो तलना कहते हैं। ठीक। गैर नाशवान पदार्थ हैं। तो गैर नाशवान पदार्थ क्या है, खराब नहीं होते, जिन्हें खराब होने में लंबा समय लगता है, आसानी से खराब हो जाते हैं। तो इसका ए आएगा, खराब नहीं होते हैं। ठीक। तीसरा है खाद्य संरक्षण का क्या तात्पर्य है। तो भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो 2 का बी आएगा, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना। खाद्य पदार्थ का उपभोज्य जीवन खाली स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर चौथा का डी आएगा, रंग रूप में परिवर्तन करना। इसके बाद देखते हैं खाली स्थान और सही विकल्प भी है दिए है इसमें। तो पापड़ खाली स्थान से संरक्षण का उदाहरण है। तो निर्जलीकरण आएगा इसमें। निर्जलीकरण खाली स्थान को निकालने के सिद्धांत पर कार्य करता है। रिक्त स्थान तीसरा। ठीक। तो नमी। देखिए इसके बाद सही जोड़ा का मिलान करना है ना। आम का जैम आंसर भी दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर घेरा कर दिया है। आम का जैम जो है चीनी आएगा, नींबू का अचार में आएगा, घा नमक आएगा। और तीसरा आलू के चिप्स, आलू के चिप्स में पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट है। और टमाटर का केचप जो है घा नमक आएगा। और 5 स्क्वैश का आएगा सिट्रिक एसिड। जल मनुष्य के पीने योग्य होता है जब वह निम्नलिखित तत्वों से मुक्त होता है। तो इसका जो आंसर है 1 का डी आएगा, उपर्युक्त सभी। यह कूड़े कचरे के निपटान का नवीनतम तकनीक है। पहला तो यहाँ पर सी भस्मीकरण आएगा। दूसरा है मृदा में विषैले रसायन निम्नलिखित का कारण रह जाते हैं। तो यहाँ पर सी आएगा, औद्योगिक तथा कृषि